everyone, my name is Manisha Sharma and welcome to my channel which is Bio Library। यहाँ पे we are dealing with अगर आपको JRF की प्रिपरेशन करनी है to say the least, सबसे पहले हम स्टार्ट करें अगर JRF की प्रिपरेशन करनी है, then अगर PhD entrances and PhD interviews करने हैं, and third one is BARC। BARC is Bhabha Atomic Research Center। वहाँ पे जो डायरेक्ट साइंटिस्ट पोजीशंस आती हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम है वो डील करते हैं। अदर देन दीज जो भी आपकी प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेरीज होंगी पीएचडी की वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जितना भी आपका करियर गाइडेंस है इन हायर एजुकेशन आफ्टर योर, जैसे ही बीएससी ख़त्म होता है आप मास्टर्स के लेवल पे हो या मास्टर्स के बाद जो भी करना चाहते हो उसके लिए पूछ सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अगेन पूछ सकते हो बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ बॉटनी की, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैम ये बोल रहे हैं कि शी इज़ फ्रॉम बॉटनी तो आई स्टडीड ऑल द सब्जेक्ट बिकॉज आई हैव qualified and cleared JRF in life sciences, and then while I was doing my PhD in nanotechnology, that is plant stress physiology, plus it's an amalgamation of nanotechnology and plant stress physiology. So while doing that I got selected via MPPSC for assistant professor position। तो इतना तक यू कैन आस्क मी। आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड इन द पास्ट BARC Biosciences written exam, though I failed the interview, but I do have some amount of experience because I really worked hard for it, and उसके लिए I did a lot of research। तो वो research I'm just giving it to you guys because मेरे बाद जो successors हैं, जो next generations आ रही हैं वो ही BARC क्वालिफाई करेंगी, तो उसके लिए I'm on it। तो पहले स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी योर इंट्रोडक्टरी वीडियो रिगार्डिंग BARC। जिसको भी नहीं पता है, क्योंकि मिथ, मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे कि BARC देख के कौन सी MSc में एंट्रेंस ले सकते हैं। तो पहले तो बच्चे ये MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं है, BARC जिसको आप लोग बार्क भी बोलते हो, बट इट्स नॉट अ राइट वे टू प्रोनाउंस BARC। BARC इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है। वो आपकी एक एग्ज़ाम करवाता है OCES एंड DGFS का। DGFS आपके काम की चीज़ नहीं है, OCES आपके काम की चीज़ है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। ठीक है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो आप साइंस पोस्ट ग्रेजुएट कब होते हो? जब आप मास्टर्स कर लेते हो, एंड मास्टर्स करते वक्त इन योर 4th सेमेस्टर और after you have completed your masters you become eligible for the exam। और उस एग्ज़ाम की जो बेसिक एलिजिबिलिटीज़ हैं उसके 2 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट वन इज़ इट कैटेगरी बेस्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इफ़ यूर अ जनरल कैटेगरी द अपर लिमिट टू गिव BARC इज़ 26 years, और इफ़ यू बिलोंग टू अदर कैटेगरीज सक्सेसिवली 1-2 साल का रिलैक्सेशन विल बी देयर। ठीक है, तो पहली चीज़ विच बिकम्स अ कॉन्स्टेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर एज। तो आपको अपनी उम्र का ध्यान रखना है कि आपकी उम्र अगर 26 साल है और आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो तो आप 26 साल एज इन 26 कंप्लीट, 26 पूरी हो चुकी है, 26 साल 1 दिन, 26 साल 2 दिन, जितना भी है, अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे टू गिव एग्ज़ाम। तो पहला हो गया उम्र संबंधित पात्रता, दैट इज़ एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी। सो आई एम सेइंग कम्प्लीटली हिंदी में ट्रांसलेट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो, हो सकता है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। तो अगर आप लैंग्वेज की वजह से ये सोच रहे हो कि BARC विल नॉट अलाउ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट रियली गिव स्पेस टू एवरीवन, ना कोई पार्शियलिटी है, ना कोई सेपरेट कट ऑफ है। मतलब आपका जो रिजर्वेशन बेस्ड कट ऑफ्स आते हैं वो भी वहाँ पे नहीं है, एक्सक्यूज मी, तो वो कट ऑफ्स नहीं है पहली चीज़। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, देयर बी सिंगल कट ऑफ फॉर एवरीवन। एंड ऑल्सो एक एडवांटेजेस चीज़ जिसमें बच्चे सोचते हैं कि मेरा बैकग्राउंड सो एंड सो है तो विल आई बी कंसीडर्ड और नॉट। तो गो विद ऑल द कॉन्फिडेंस यू हैव, यू विल डेफिनेटली बी कंसीडर्ड, क्योंकि बिल्कुल पार्शियल सिस्टम नहीं है। अभी तक का जितने इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, द मोस्ट अपलिफ्टिंग इंटरव्यू वॉज BARC इंटरव्यू। आप ये सोचो, एक ऐसा कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम इज स्टिल गाइडिंग द स्टूडेंट्स। मतलब उसके मन में अभी भी ये स्पार्क है कि यार जॉब प्रोफाइल अच्छा है, बच्चा अच्छा कर सकता है उसमें, और एक टफ एग्ज़ाम है।
तो मैं स्टिल गाइड कर रही हूँ, मतलब देयर इज़ सम रे ऑफ लाइट। और मुझे अगर कोई चीज़ें ख़राब लगती हैं तो फिर मैं उन चीज़ों को करना बंद कर देती हूँ। तो आई हैव सीन द इंटरव्यू बहुत फेयर है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव पूरी कमेटी होती है, वो आपको इतना अपलिफ्ट कर देते हैं कि आपको, आप वहाँ से जब निकलते हो ना, यू कम आउट विद द कॉन्फिडेंस कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। दिस इज़ व्हाट BARC इंटरव्यू डज टू यू, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी शेप हो जाती है। और जब आप ये तैयारी कर रहे होगे तो आपको दूसरी एलिजिबिलिटी मैं भूल गई। फर्स्ट वॉज इज़ एज रिलेटेड, सेकेंड इज़ BSc में यू हैव टू हैव केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट, एज वन ऑफ योर सब्जेक्ट यू शुड हैव केमिस्ट्री। अगर नहीं लिया है तो आप नहीं पढ़ सकते हो, सैडली। ये भी उनके मैंडेट्स में आता है कि यू शुड हैव केमिस्ट्री एज वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग योर BSc टाइम्स, ठीक है। दो चीज़ें, वन इज़ एज रिलेटेड, सेकेंड इज़ योर केमिस्ट्री रिलेटेड। बात आई थिंक आपको पता चल गई कौन भर सकते हैं MSc फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे, जो कि आपके अपीयरिंग वाले सेक्शन में भरेंगे। एंड MSc पास आउट बच्चे भी भरते हैं। MSc पास आउट तो ऑफकोर्स भरते ही भरते हैं। तो MSc इज़ योर बेसिक एलिजिबिलिटी। एग्ज़ाम का नाम है BRC OCES। ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ये एक जॉब की एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहाँ पे आप एज अ TSO, ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, अपॉइंट होते हो फॉर 1 ईयर एंड आफ्टर दैट यू सब्सिक्वेंटली गेट पोस्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया। द सेकेंड थिंग इज़ कैसे आपकी पर्सनैलिटी शेप इन होगी आफ्टर गिविंग BRC बायो साइंसेस। आफ्टर गिविंग आई एम सेइंग, ओके, जस्ट कीप इन माइंड कि मैंने आफ्टर क्वालिफाइंग नहीं बोला है। तो आफ्टर गिविंग भी, इफ़ यू हैव गिवन इट विद योर 100%, अगर आपने पूरी मेहनत करी थी, तो क्या क्या चीज़ें उसमें आप इंक्लूड कर लोगे। पहले आप CSI का पूरा सिलेबस पढ़ोगे फॉर योर रिटन एग्जाम, ठीक है। एंड देन फॉर योर इंटरव्यू यू विल स्टडी ऑथेंटिक बुक्स। ऑथेंटिक बुक्स में आप डायग्राम समझने की कोशिश करोगे। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा, लिनियर के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो वंस यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्ज़ाम, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया, तो यू आर गुड टू गो एंड फिट फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स, ठीक है। आई एम नॉट ब्रैगिंग, मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो मास्टर्स में फोर्थ सेमेस्टर में आई डिड क्वालिफाई JRF, CSIR JRF हुआ, मेरी रैंक थी AIR 68। उसके बाद मैंने दिसंबर में दिया एग्ज़ाम, आई गॉट AIR 21, बट मेरा नेट हुआ क्योंकि उस बार कट ऑफ 2.5 मार्क्स ज़्यादा आई और मैं 1.5 मार्क्स ऊपर गई थी बस, ठीक है। तो नेट हुआ। उसके बाद आई वॉज डूइंग PhD एट आइजर मोहाली, मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर आई वॉज बेड रिडन फॉर 1 ईयर। अगेन आई क्वालिफाइड JRF, तो फिर से मैंने जो JRF निकाला, दैट इज़ CSIR JRF, फिर से निकाली। DBT JRF निकाला, आपके ICAR का नेट निकाला इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। और मेन वाले स्पीच के पीरियड में ही ये जो एक्सीडेंट होने और ये जो पीरियड था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर BRC ओनली। मैं आइसर मोहाली में PhD कर रही थी और साथ के साथ मैं अपना काम करके BRC के लिए तैयार करती थी। तो उस पीरियड में भी मैंने गेट के एग्ज़ाम्स निकाले, क्योंकि गेट के टॉप रैंकर्स को भी बुलाया जाता है। तो आप ये समझ लो, ये पूरे एग्ज़ाम निकालने का जो प्रोसेस था मेरा, हाँ, वो JRF निकलने के बाद फिर PhD होते होते मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स दिए, तो उसमें मैंने MPPSC निकाला, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री मेंस दोनों निकाला। इंटरव्यू में आई कुड नॉट मेक इट टू द मेन लिस्ट, 1.23 या 1.73 मार्क्स है, आई मिस्ड इट, ठीक, लेकिन बट उसका प्री मेंस निकाला। देन RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो निकाला। उसके इंटरव्यूज़ तो अभी हुए नहीं हैं, बट आई हैव जॉइंड वाया MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, ठीक है। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है, अगेन किसी ने पूछा था कि मैम आपने यही जॉब प्रोफाइल क्यों चूज़ किया। पहला तो यू गेट टाइम टू गेट क्लोजर टू द यंगर जनरेशन। एकेडमिया में आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो और मन से पढ़ाना चाहते हो तो आप लाइफ शेप कर सकते हो ऑफ स्टेट्स लाइक, जैसे आप MP में आपने कमेंट्स पढ़े होंगे बच्चों के कि नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आईव सीन। यहाँ पे आके बच्चों को देख के मेरे को बहुत सारी दिक्कतें दिखी, बहुत लूप होल्स दिखे। तो व्हाट आई डू इज़, मैं उनके लिए अगेन हिंदी ट्रांसलेशन भी करती हूँ, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश समझना बहुत टफ है। तो बेसिक समझाओ, इंग्लिश ट्रांसलेट करो,
ये मैंने उनके लिए स्टार्ट किया है। एंड आई नो अगर आप ग्राउंड लेवल पे कहीं भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो वहाँ कंट्रीब्यूट करो जहाँ हालत ख़राब है, क्योंकि अच्छी जगह तो एनीवेज आप चले ही जाओगे। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस। अभी के लिए ये प्रोफाइल चूज़ किया है मैंने। क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है ये। अगर आपको ऐसे सोशल स्टेटस में देखनी है तो इट्स अ वेरी गुड, वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्ट। दूसरा, जो आपके काम की या फिर आपकी दायित्व की बात करूँ, जो भी आपके पास चार्जेस होते हैं, तो यू विल टीच स्टूडेंट्स, जो कि आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों होंगे। एंड देन यू कैन कैरी आउट रिसर्च। उनको डिसर्टेशन, अब तो बीएससी ऑनर्स के जो बच्चे हैं उन्हें डिसर्टेशन कराना होता है, तो मिनी रिसर्च करा सकते हो आप। यू कैन सेटअप योर ओन लेबोरेटरी अगर आपके कॉलेज में apparatus है। जैसे बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास apparatus है, तो मैं यहाँ पे लैब सेटअप करके अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। एंड थर्ड वन इज़, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, ऐड ऑन्स बीइंग टेकिंग दी फ्रंट लाइन चार्जेस में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको आप ही लीड कर रहे हो सिर्फ, दैट नॉन अकेडमी ऑफ कोर्स, बट देन अगर आप वो कर रहे हो तो योर लीडरशिप स्किल्स गेट्स होन्ड, वो बेटर होती हैं। तो थर्ड आपका रोल ये हुआ, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ इज़, वंस यू क्लियर योर प्रोबेशन पीरियड इज़ फॉर वेरी करता है इन माई यूनिवर्सिटी, दैट इज़ आई वॉज डूइंग PhD फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो आई सेट छोड़ के मैंने फिर से एक्सीडेंट होने के बाद 1 साल बेड रिटन होने के बाद उसी बेड रिटन हालत में ही आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। एंड तब मैं फेस नहीं दिखा देती एंड आई यूज़ टू मेक, कैसे वीडियोज़ बना देती मैं, जो बुक वाले वीडियोज़ थे वो। तो उसी सिचुएशन में आई क्वालिफाइड अगेन JRF। बहुत मुश्किल था वो टाइम, बट आई डिड इट। ठीक है, कोई नहीं। तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करी एंड माय गाइड इज़ प्रोफेसर मोहम्मद इसराइल अंसारी। सो ही वर्क्स इन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी एंड हिज कोर सेंट्रिक थीम इज़ गामा मिनोबिटेरिक एसिड। हम बेसिकली एक ऑस्मोलाइट है, इसको यूटिलाइज करके अपना काम कर रहे हैं। रेस्ट आई रिवील वंस आई कम्प्लीटेड। सो आई वॉज इन माई थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ था मेरा 15 नवंबर 2025 को, एंड उससे पहले ही मेरा रिजल्ट आ गया था। एंड देन आई गॉट पोस्टेड ऑन 12 दिसंबर 2025। तो मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया है। ऐसे अगर पैरेलली देखा जाए तो आई एम इन माई फोर्थ ईयर, और साथ ही मैं जॉब भी कर रही हूँ। तो वंस आई कंप्लीट माई प्रोबेशन आई विल ऑल्सो टेक स्टूडेंट्स फॉर PhD। तो मैं खुद PhD करा सकती हूँ बच्चों को, और मैं स्टार्ट कर भी दूँगी उसे करना, बिकॉज आई हैव सम बेबी प्रोजेक्ट्स इन माई माइंड। तो ये, अगर जिस भी बच्चे को ये डाउट था कि मैंने ये जॉब क्यों चूज़ की, उसके लिए है। बाकी स्काई इज़ द लिमिट, आई कीप ऑन चेजिंग व्हाट आई वांट टू, एंड I'll do my work. I do my work with 100% dedication. That's if you'll ask me one thing about myself, जो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, is giving my 100%, and sometimes वो perfection की तरफ चला जाता है। आप ये BRC वाले वीडियो से भी समझ पाओगे कि लाइट चली गई थी, बट आई देन ऑल्सो कम्प्लीटेड इट, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नली या आप दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो कैसे दिख रहे हो, उससे मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता फ़िलहाल। बट देन आई मेड द वीडियो, क्योंकि मेरा ये था कि आज की डेट में ये चीज़ कंप्लीट होनी है। तो अगर आप लोग कितने ही छोटे हो गए, मुझसे बहुत छोटे नहीं हो गए, जितने भी छोटे हो, जस्ट एक चीज़ सीख लो कि चीज़ों को स्टार्ट किया है तो कंप्लीट करना है। अच्छे से तैयारी करो, डजेंट मैटर यू विल बी एबल टू क्वालिफाई इट और नॉट। मैं कौन सा कर पाई, बट देन अगेन आई एम एबल टू डू व्हाट आई एम एबल टू डू। मेरे साथ बहुत सारे इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे वेल क्वालिफाइड लोग थे, दे कुड नॉट मेक इट टू द फाइनलिस्ट। मैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रही हूँ। वाई दे कुड नॉट, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट। दे वर दे एलिजिबल, येस डेफिनेटली दे वर। उनकी डिग्रीज बहुत हाई थी। दे हैड one PhD, one postdoc, some of them had 2 postdocs. डिग्री आई थी, सब कुछ था, बट देर इज़ अ पाथ दैट इज़ ऑल्सो कार्व्ड बाई यूनिवर्स फॉर योर सेल्फ।